मिथुन राशि वाले दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे फरवरी माह के अंतिम सप्ताह 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस अवधि में होगा बेड़ा पार या फिर से वही ढाक के 3 पात। वैसे इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहे हैं। यह बदलाव कमाल करने के लिए बहुत है। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल में बदलाव के साथ साथ ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों शनि, मंगल और राशि स्वामी बुध की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। शनि अपने पिता सूर्य के तेज से उदय अवस्था से अस्त हो जाएगा। मंगल वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। राशि स्वामी बुध राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। कर्म भाव पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। कर्म भाव पर 3 ग्रहों का युति योग करियर के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। इन बदलावों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। इस सप्ताह हो रहे बदलाव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी उत्तम रहेंगे। पिछले समय से आपकी राशि पर मंगल की उल्टी चाल क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा कर रही है। क्रोध की अधिकता स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। 24 फरवरी से मंगल की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। इससे आपके स्वभाव में बने क्रोध के भाव में कमी आएगी। मंगल की सीधी चाल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगी। 27 फरवरी को राशि स्वामी बुध भी राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर मित्र ग्रह उच्च के शुक्र के साथ युति योग बनाएगा। शुक्र का साथ बुध को बल प्रदान करेगा। बुध की मजबूत स्थिति स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का कार्य करेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, स्वास्थ्य के संबंध में परिस्थितियां अनुकूल बनती जाएंगी। बात करें शिक्षा की, तो इस सप्ताह भी पंचम भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि पर संचार करेगा। इसके अलावा 27 फरवरी को शुक्र का बुद्धि कारक बुध के साथ युति योग सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी के साथ साथ बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो विद्यार्थी इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को समय की शुभता का लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के साथ साथ प्रेमियों को भी ग्रहों की शुभता का लाभ मिलेगा। प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र की उच्चतम स्थिति प्रेम संबंधों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। 27 फरवरी से शुक्र और राशि स्वामी बुध का युति योग प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा शक्ति का संचार करेगा। प्रेम संबंध पहले से अधिक गहरे, मधुर और मजबूत देखने को मिलेंगे। सप्ताह के वीकेंड में सैटरडे और संडे कर्म भाव पर शुक्र और बुध के साथ चंद्रमा भी संचार करेगा। चंद्रमा की यह स्थिति प्रेमियों को मौज करा देगी। वीकेंड प्रेमियों के लिए आनंदमय बना रहेगा। प्रेमियों के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। पिछले समय से दाम्पत्य भाव पर मंगल की वक्र दृष्टि पति पत्नी के स्वभाव में क्रोध का भाव पैदा कर मतभेद पैदा करने का काम कर रही है। 24 फरवरी से मंगल की वक्र दृष्टि से छुटकारा मिल जाएगा। मंगल वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। इससे दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। पुराने गिले शिकवे भी दूर होते दिखाई देंगे। दाम्पत्य कारक शुक्र की उच्चतम स्थिति भी दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने का काम करेगी। मंडे को चंद्रमा का दाम्पत्य भाव पर संचार पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर बिस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। कुल मिलाकर मंगल की सीधी चाल दाम्पत्य जीवन में भी करेगी कमाल। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से इस सप्ताह
क्या संकेत दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा की चाल के साथ साथ अन्य ग्रहों की चाल में भी हो रहे बदलाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में मंडे को मंगल की चाल में हो रहा बदलाव मिथुन राशि वाले हर किसी के लिए फायदेमंद रहेगा। व्यापारी दोस्तों को भी राहत प्रदान करेगा। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह गिले शिकवे दूर होते दिखाई देंगे। भागीदारी के कार्यों से लाभ के मौके मिलेंगे। आपके स्वभाव में भी बने क्रोध के भाव में कमी आएगी। आय बढ़ेगी तो खर्चों में कमी आएगी, क्योंकि पिछले समय से वक्री मंगल व्यय भाव को भी प्रभावित कर रहा था। 24 फरवरी के बाद फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। आय की स्थिति मजबूत बनेगी। घर परिवार में भी प्रसन्नता का माहौल बनेगा। संतान क्षेत्र के संबंध में भी यह सप्ताह उत्तम बना रहेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्णतया की ओर चलेंगे। संतान भाव के स्वामी शुक्र की उच्चतम स्थिति संतान के संबंध में उत्तम बनी हुई है। इस सप्ताह भी आपकी राशि का कर्म भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति में रहेगा। यह भाव अति शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव की मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता प्रदान करती है। 27 फरवरी से कर्म भाव पर 3 ग्रहों का संचार इस भाव को मजबूती प्रदान करेगा। यह मजबूती यश, पद प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगी। इस सप्ताह कर्म भाव तो मजबूत स्थिति में रहेगा, जो आपको कर्म योगी बनाएगा। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। लेकिन 27 फरवरी से भाग्य के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी, क्योंकि 27 फरवरी से भाग्य भाव के स्वामी शनि का अस्त प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। इससे भाग्य में कुछ कमी महसूस करेंगे। लेकिन कर्म भाव की मजबूत स्थिति से आप जो भी हासिल करेंगे अपने दम पर करेंगे, भाग्य के पीछे नहीं भागेंगे। नवम भाव के स्वामी शनि की कमजोर स्थिति तथा सूर्य के साथ युति योग पिता के संबंध में भी शुभ नहीं है। पिता के साथ संबंध प्रभावित कर सकता है, इसलिए उनके साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। उनके स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहे। दोस्तों, प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालने तो सप्ताह की शुरुआत मंडे को चंद्रमा सप्तम भाव से अपना सफर शुरू कर रहा है। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। व्यापारी दोस्तों के लिए भी मंडे का दिन प्रसन्नता से भरपूर रहेगा। अच्छे खासे मुनाफे के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के लिए चंद्रमा धन भाव का स्वामी भी है। धन भाव के स्वामी चंद्रमा का सप्तम भाव पर संचार व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के संकेत दे रहा है। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हैं। मंडे को चंद्रमा का शुभ गोचर आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के माध्यम से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। कार्य व्यापार में भी उनका मार्गदर्शन विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। अपने साथी के साथ हंसी खुशी पूर्वक मंडे का दिन व्यतीत करेंगे। मंडे को मंगल की चाल में बदलाव और चंद्रमा का शुभ गोचर प्रसन्नता का भाव पैदा करेगा। ट्यूसडे की अर्ली मॉर्निंग आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर चुका होगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। धन भाव के स्वामी चंद्रमा का अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार धन की स्थिति को भी कमजोर बनाएगा। इसलिए ट्यूसडे और वेडनेसडे धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। समाज में मान सम्मान का भी खास ध्यान रखें। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं, दूरी बनाए रखें। पूरे सप्ताह की तुलना में इन 2 दिनों में ट्यूसडे और वेडनेसडे चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी। यह कमी अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकती है, इसलिए सतर्क बने रहें। 27 फरवरी की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:36 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। इसी दिन बुध भी राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा।
कर्मवा पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। बुध और शुक्र का युति योग नीच भंग रायोग के साथ लक्ष्मी विष्णु योग का निर्माण करेगा। इस योग से लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता प्राप्त होती है। यह योग मान सम्मान धन और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करने वाला साबित होगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी बौद्धिक क्षमता ज्ञान और क्रिएटिविटी का बहुत लाभ मिलेगा। इनके दम पर बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अपने बुद्धि बल से कार्यस्थल में पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। मिथुन राशि वाले वह दो जो बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े हैं उन्हें इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कर्म भाव की मजबूत स्थिति से आपके कार्यों की प्रशंसा हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 27 फरवरी को शनि का अस्त प्रभाव भी मिलना शुरू हो जाएगा, जो भाग्य के सुख में सहयोग में कुछ कमी करेगा। लेकिन आप भाग्य के पीछे नहीं भागेंगे, कर्म करेंगे, अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे। कर्म भाव की मजबूत स्थिति से अपने दम पर आगे बढ़ेंगे। साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनेंगे। सैटरडे की अर्ली मॉर्निंग 5:57 पर चंद्रमा भी राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब कर्म भाव पर 4 ग्रहों का संचार सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। आप किसी भी प्रकार के कार्य व्यापार व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, कर्म भाव की मजबूत स्थिति सफलता प्रदान करेगी। वीकेंड व्यापारी दोस्तों के लिए विशेष रूप से धनदायक रहेगा। वीकेंड में चंद्रमा का शुभ गोचर मन को भी उत्साहित है प्रफुल्लित बनाए रखेगा तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। हंसी खुशी पूर्वक वीकेंड व्यतीत करेंगे। कर्मफलदाता शनि देव भी तैयार है कर्म भाव में प्रवेश कर आपको कर्मयोगी बनाने के लिए। मेहनत पसंद शनि आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा, करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनि की जय जयकार करते जाएं, साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।